एक बात ये नोट करनी है कि यहाँ पर हमने कोई डिस्काउंटिंग नहीं की फ्यूचर यूटिलिटी की। मतलब हम चाहते तो यहाँ पर हम यू क्यू के साथ एक डेल्टा लगा सकते थे, क्योंकि दिस इज़ नॉट मतलब ये जो हमें क्यू मतलब जो हमने सिक्योरिटीज़ में पैसा डाला है, इससे जो हमें वेल्थ मिलेगी ये फ्यूचर में मिलेगी, तो आपको इसको टेक्निकली डिस्काउंट करना चाहिए, बट दैट्स नॉट व्हाट वी हैव डन। तो ये बोल रहा है कि आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि बेसिकली यू क्यू एस जो है उसमें अपने आप में ही कुछ डिस्काउंटिंग का फैक्टर है, तो उसमें अपने आप में ही कुछ वो फंक्शन ही ऐसा है कि उसके अंदर ही डेल्टा मल्टीप्लाइड है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, तो बाहर से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइसेस में तो हमें पता है कि एक डिस्काउंटिंग इन्वॉल्व होता है, ये अभी हमने बात की। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ओवर यूसी नहीं लिया है, क्योंकि सी दूसरे वाली चीज़ की एक्सपेक्टेशन ली है इस चीज़ की, है ना, क्योंकि इधर एक्सपेक्टेशन इसलिए ली है, एवरेज इसलिए फाइंड किया है क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है कि कौन सी स्टेट अकर करेगी। लेकिन यूसी तो प्रेजेंट की कंजम्पशन है, तो इसकी ये कंफर्म्ड है, तो इसकी कोई एक्सपेक्टेशन वगैरह की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अब अगर आप ये लाग्रांज सेटअप किया हुआ है, ठीक है, इस ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें शास्त्री में मिल जाएगा, मतलब सोल्यूशन कैसे किया हुआ है, दैट यू कैन ईजिली फाइंड शास्त्री में। दिस इज़ ये रहा, इन्होंने पूरा लाग्रांज प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाया है, तो ये सब मिल जाएगा तुम्हें। तो ये तो आई एम नॉट गोना डू, बट आगे करते हैं। इन्वेस्टर जो है इस प्रॉब्लम में व्हाट यू विल सी इज़ कि वो अपना वेल्थ इक्वली डिवाइड कर रहा है करंट और फ्यूचर कंजम्पशन में। ठीक है, पहले तो ये देखते हैं कि इक्वली डिवाइड कर कैसे रहा है। मैंने जब पहली बार ये पढ़ा तो मुझे लगा कि भाई कहाँ इक्वली डिवाइड कर रहा है। प्रेजेंट कंजम्पशन में 5,000 खर्च कर रहा है, फ्यूचर कंजम्पशन में देखो कितने पैसे खर्च कर रहा है वो, 4166.755555.5। ये तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में खर्च कर रहा है ना, और प्रेजेंट में नहीं कर रहा। बट द थिंग इज़ कि उसको फ्यूचर के लिए अगर उसको सर्टेनिटी से 5,000 कंज्यूम करने हैं, तो उसको तो अलग अलग सिक्योरिटीज़ में पैसे डालने होंगे ना। ठीक है, तो फ्यूचर में वो दिखेगा ही ऐसा कि आपको फ्यूचर में अगर आपको सर्टेनिटी से 5,000 चाहिए, तो आपको 5,000 का मतलब ये नहीं कि आपने 5,000 ही इन्वेस्ट करने हैं, आपको उससे ज़्यादा ही इन्वेस्ट करना होगा, तभी वो 5,000 का अमाउंट बनेगा। बिकॉज आपको अलग अलग सिक्योरिटीज़ में 5,000 जितना अमाउंट डालना होगा, तभी जाकर वो मटेरियलाइज करेगा एज अ शॉर्ट 5,000 रुपीज़ ऑफ द फ्यूचर। ये बात रियलाइज़ करनी है। तो बेसिकली CQ14166.7 है, इसको अगर तुम प्रोबेबिलिटी 1/3 से मल्टीप्लाई करो, और जो 5555.5 है इसको प्रोबेबिलिटी 2/3 से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, तो यू विल गेट बैक 5,000। ठीक है, तो एक तो ये लॉजिक हो गया कि इस लॉजिक से उसने वेल्थ को इक्वली डिवाइड किया है बिटवीन करंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन। तो फ्यूचर में भी वो 5,000 की कंजम्पशन शॉर्ट कर रहा है, प्रेजेंट में भी 5,000 की कर रहा है। ठीक है, तो ये उसने किया है। अब उसने ऐसा क्यों किया है, मतलब फ्यूचर और प्रेजेंट में सेम क्यों रखा है। फ्यूचर में आइडियली उसको अगर मतलब डिस्काउंटिंग एंड स्टफ़ है, तो फ्यूचर के लिए उसको कम पैसा रखना चाहिए ना, कि फ्यूचर की कंजम्पशन तो उतनी वैल्यूएबल ही नहीं है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर जो हमने ये बात की थी, एक सेकेंड, अगर थोड़ा पीछे है ये, तो एक सेकेंड बस होल्ड करना। ये देख रहे हो, 1/1 प्लस आर एफ इज़ इक्वल टू समेशन पी एस। दिस इज़ वॉट वी हैड डिस्कस्ड। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करें इस फॉर्मूले को, तो वी गेट कि पी एस जो है, पी एस जो है 0.4 है और 0.6 है, इनका सम करोगे 1 आ जाएगा। तो 1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस आर एफ मिला है आपको। बेसिकली इस फॉर्मूले से आपका जो रिस्क फ्री रेट है वो ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, रिस्क फ्री रेट ज़ीरो आने का क्या मतलब है कि कोई डिस्काउंटिंग नहीं है ना। 1/1 प्लस ज़ीरो इज़ 1,
तो अगर आप इसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू में तो कोई चेंज ही नहीं आया, मतलब कोई डिस्काउंटिंग है ही नहीं। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक डिस्काउंट फैक्टर होता है जैसे कि 0.8 0.7 टाइप्स कुछ। तो अगर आप उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी चीज़ को तो उसकी वैल्यू 0.8 जितनी ही रह जाती है बस। बट यहाँ पर आप 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी वैल्यू घट ही नहीं रही है। मतलब आप प्रेजेंट और फ्यूचर में कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं रहे हो, यहाँ पर कोई टाइम प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। प्लस लॉगरिदमिक यूटिलिटी फंक्शन में भी कुछ ऐसा टाइम प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है। उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि आप फ्यूचर को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, प्रेजेंट फ्यूचर को कम प्रेफर कर रहे हो, प्रेजेंट को ज़्यादा, ये सब कहीं नहीं है। तो टाइम वैल्यू का तो कंसेप्ट ही यहाँ पर नहीं लगा है, इसलिए उसने इक्वल पैसा रख दिया है प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए। लेकिन व्हाट वी डू ऑब्जर्व इज़ कि जो बंदा है ये स्टेट 2 के लिए ज़्यादा स्टेट 2 में ज़्यादा पैसे डाल रहा है। क्यों ज़्यादा पैसे डाल रहा है? क्योंकि स्टेट 2 का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तुम कैसे फाइंड कर सकते हो? अगेन मैं थोड़ा अगर पीछे जाऊँ तो हमने इसका फॉर्मूला देखा था 1 इंटू पाई एस बाई पी एस माइनस 1। एक सेकेंड, क्या ये देखो 1 इंटू पाई एस होल डिवाइडेड बाई पी एस माइनस 1, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला है। अगर तुम इस फॉर्मूले को लगाते हो तो बेसिकली व्हाट यू गेट इज़ कि देखो तुम्हें, अगर तुम इस फॉर्मूले को लगाओगे ना तो तुम्हें सिक्योरिटी 1 का जो रिटर्न आएगा वो नेगेटिव आएगा और सिक्योरिटी 2 का रिटर्न पॉजिटिव आएगा। तो मेरे दिमाग में ये डाउट भी था कि भाई जब रिटर्न ही नेगेटिव आ रहा है तो वो ऐसी सिक्योरिटी में पैसा डाल ही क्यों रहा है इन द फर्स्ट प्लेस। बट द फैक्ट रिमेन्स कि इट्स नॉट अबाउट रिटर्न, इट्स अबाउट कुछ चीज़ें, जैसे कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें रिटर्न नहीं मिलता, एफडी वगैरह टाइप्स, उनका भी सॉर्ट ऑफ रिटर्न एक तरह से नेगेटिव ही होता है। जैसे पैसा जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है कई बार उसको भी नहीं बीट कर पाते हैं ये एसेट्स, राइट। बट वी स्टिल इन्वेस्ट इन देम ताकि फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी कि एक पर्टिकुलर स्टेट अकर करती है, अगर कोई ख़राब टाइम आता है तो उसमें वी कैन यूज़ इट। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सिक्योरिटी 1 में कुछ पैसे रखे, सिक्योरिटी 2 में ज़्यादा, क्योंकि वो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, राइट। बट क्योंकि रिस्क एवर्जन है, आपको दोनों स्टेट्स में कुछ कुछ पैसा तो चाहिए ना, तो इसलिए आपको, एंड द ओनली वे यू कैन कंज्यूम इन स्टेट 1 इज़ इफ़ यू इन्वेस्ट इन स्टेट 1 की सिक्योरिटी, अदरवाइज़ यू वोंट हैव एनी मनी फॉर स्टेट 1 की सिक्योरिटी। क्योंकि यहाँ पर वी आर नॉट कंसिडरिंग द फैक्ट कि ऐसा भी हो सकता है कि आप पैसे इन्वेस्ट ना करो, आप कैश ही रखो अपने पास और उसको ही यूज़ कर लो, जब नेगेटिव रिटर्न है तो कैश रख लो अपने पास। बट वो सब वी आर नॉट कंसिडरिंग। सो द ओनली मीन्स अवेलेबल टू अ पर्सन टू कंज्यूम इन अ पर्टिकुलर स्टेट इज़ बाय इन्वेस्टिंग इन द सिक्योरिटी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर स्टेट, राइट। तो दैट इज़ द एंटायर पॉइंट। तो अगर आपको स्टेट 1 में कंज्यूम करना है, यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट 1, एंड यही पूरा लॉजिक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि स्टेट 1 का नेगेटिव रिटर्न है तो हम डालेंगे ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव भी है तब भी यू हैव टू कंज्यूम इन दैट पीरियड, राइट। तो वो चीज़ है। हमने अज्यूम किया कि इन्वेस्टर एक प्राइस टेकर है इस एग्जांपल में, बट ज़रूरी नहीं है। जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क अगर हम लेते हैं तो सिक्योरिटीज़ का जो प्राइस है वो प्रॉब्लम के पार्ट की तरह ही डिटर्मिन हो रहा होता है, एंडोजेनस होता है। बेसिकली लोगों का, जो लोग अपना यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन जब करते हैं उससे उनकी डिमांड निकलती है सिक्योरिटीज़ की, और वो एग्रीगेट डिमांड से फिर प्राइस निकल रहा होता है। तो प्राइस और जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जो हैं वो प्राइसेस को ऐसे गिवन लेके चल रहे हैं, ठीक है। बट वो हमारा पार्ट नहीं है, तो दैट्स नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इनटू।